50-60 की उम्र होते होते हमारी हड्डियों में वो लचीलापन नहीं होता जो कि पहले हुआ करता था। सुबह उठो तो हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न सी पड़ जाती हैं। कभी गर्दन में दर्द तो कभी घुटनों में दर्द। हो सकता है हमारे शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो। उसके लिए हमें अपने खाने पीने का ख्याल रखना है दोस्तों। इन चीजों को अपनी डाइट में लेना शुरू करना है, जिससे हमारे शरीर के लिए जो और हमारी हड्डियों के लिए जो बहुत आवश्यक होते हैं। कुछ चीजें लेकर आई हूं, वीडियो को ध्यान से देखिए। किस चीज को कब खाना है, कितना खाना है, ताकि आप इसे रोज लेना शुरू करें। सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं दोस्तों। इससे आपके जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा और हड्डियों में वही ताकत आएगी जो कि पहले हुआ करती थी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो चीज ली गई है आप देख रहे हैं, जिसे मैंने अभी निकाला है, ये है हलीम के बीज। हलीम के बीज बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। मात्र ये 50 रुपए का इतना बड़ा डब्बा आया है दोस्तों हलीम सीड्स का। वैसे मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है, आप चाहें तो इसे किसी भी ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। रोज 1 चम्मच हलीम सीड्स खाइए, पानी में भिगाकर खाएंगे ना, देखिए 2 घंटे पहले भिगा दीजिए तो हलीम के बीज पानी में मोटे मोटे फूल जाएंगे। आप इन्हें ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं। पहला तरीका। दिन में कभी भी खा सकते हैं, शाम के समय, दोपहर के समय, खाना खाने के बाद। खाली पेट नहीं खाना है आपको, बस ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितने मोटे मोटे फूल गए ना। कई बार मैं इसे दूध में उबाल देती हूँ तो बच्चों को ये बिल्कुल खीर के जैसा लगता है, यानी कि बच्चों को भी दे सकते हैं। हम बड़ों में तो पोषक तत्वों की कमी हो ही रही है, बच्चों में भी होने लगी है, क्योंकि बच्चे आजकल हेल्दी चीजें खाना कम पसंद करते हैं। अगर दही में डालकर खा रहे हैं तो दही का सेवन केवल दिन में करें, लंच के समय करें। कभी भी दही का सेवन शाम के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। आप जिसमें जीरा, काला नमक, थोड़ा सा अच्छा स्वादिष्ट बना लीजिए, आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। वैसे मैं हमेशा इसे गर्म दूध में डालकर ही लेती हूँ। बहुत बहुत आराम मिला है दोस्तों, इतने सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। अगली चीज जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है अलसी के बीज, जिसे हम लोग कहते हैं अलसी के बीजों को फ्लैक्सीड। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं अलसी के बीज। अलसी और गुड़ को खाएं। थोड़े से फ्लैक्सीड को भून कर रखें, सेक कर रखें। सिकी हुई भुनी हुई अलसी को गुड़ के साथ चबा चबा कर खा सकते हैं। अलसी को जिन्हें चबाना पसंद नहीं है, वे यहाँ पर अलसी को भूनने के बाद उसका पाउडर बनाकर रख लें और अलसी के पाउडर को आप गुड़ के साथ खाएं, या अलसी के पाउडर को दही में मिलाकर, जैसे हम लोग दही में जीरा डालकर खाते हैं ना, वैसे ही आप दही में अलसी का पाउडर 1 चम्मच डालकर खा सकते हैं। आप देखिए बहुत आराम मिलेगा आपको, क्योंकि अलसी के बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आयरन से भरपूर फ्लैक्सीड खून की कमी को दूर करते हैं, हमें एनीमिक होने से बचाते हैं। 1 कटोरी दही दिन के समय, लंच के समय या ब्रेकफास्ट के समय जरूर खाइए। उसमें आप चाहें तो 1 चम्मच भुना हुआ अलसी का पाउडर डालकर ले सकते हैं। वैसे जिन्हें चबाना पसंद है वे सौंफ के जैसे अलसी को चबा चबा कर खाएं, केवल 1 चम्मच। इसे ज्यादा नहीं खाया जाता है, दिन में कभी भी खा लें, खाली पेट बिल्कुल ना खाएं। यह है हमारा फ्लैक्सीड पाउडर, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे लेना है। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकती है। गुड़ है दोस्तों, जैगरी है दोस्तों। गुड़ जो होता है आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है। 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का प्रतिदिन खाएं। शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें दोस्तों। शक्कर से हमारे बॉडी को कोई आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, परंतु गुड़ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। पहले पुराने समय के लोग अलसी को गुड़ के साथ मिलाकर जरूर खाया करते थे, इसीलिए पुराने समय में ये तकलीफें, या कह सकते हैं हड्डियों की तकलीफें, जोड़ों के दर्द की तकलीफें पहले उतनी नहीं थी जितनी कि अब जल्दी ही उम्र में होने लगी हैं। पहले तो 70-80 के होते थे तब ये तकलीफें शुरू होती थी, अर्थराइटिस या गठियावाद की समस्या। परंतु आजकल जिसको देखो 40-50 साल के हो नहीं रहे हैं और अभी से बोलने लगे हैं दोस्तों। ये है हमारा कद्दू के बीज, जिसे हम कहते हैं पंपकिन सीड्स। रोस्टेड ड्राई पंपकिन सीड्स 1 चम्मच जरूर खाइए, चबा चबा कर खाइए। ये पंपकिन सीड्स जो होते हैं इसमें भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों।
कैल्शियम का स्तर तेजी से सुधरने लगेगा और आपको ज्वाइंट पेन या घुटनों की जो ग्रीस कम हो गई है वो उससे आराम मिलेगा। यह है मखाना, इसे फूल मखाना या लोटस सीड्स भी कहा जाता है। मखाने जो होता है दोस्तों, इसे खाने से ऐसा कहते हैं बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, लंबी उम्र तक आप जवां बने रहेंगे मखाना खाने से। यह है नारियल, एक सूखा नारियल की गिरी लाकर रखिए और एक छोटा टुकड़ा नारियल का डेली खाइए। नारियल का सेवन आपकी कमजोर हड्डियों को, कमजोर नसों को मजबूत बनाएगा, दिमाग को तेज करेगा, आपके दिल दिमाग और सेहत के लिए नारियल एक छोटा टुकड़ा कोकोनट का सेवन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। नारियल जो होता है ये हमारे शरीर में, मांसपेशियों में, हड्डियों में मजबूती लेकर आता है। आप गीला नारियल खाइए, सूखा नारियल खाइए, परंतु क्या है, गीला नारियल जल्दी खराब हो जाता है 2-3 दिन में। सूखा नारियल लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो आप एक बार सूखे नारियल की गिरी खरीद लाएंगे, गोला, या घर पर फोड़ लीजिए, तो आप 7-8 दिन रोज खा सकते हैं। नारियल पानी से भी ज्यादा अच्छा होता है नारियल का सेवन। सारी चीजों को यहां पर हमने मिक्स करके रखा है। मखाना, फूटा हुआ सिका हुआ चना, नारियल, 4-5 बादाम और चना, साथ में दिया है थोड़ा सा फ्लैक्सीड और सेसमे सीड, तिल के बीज भी डाले हैं। सारी चीजों को एक मुट्ठी या एक कटोरी भरकर शाम के समय, जब आपका पेट खाली हो, जब जरा भूख लगती है, जब कुछ भी खाने का मन करता है, तब ये खाइए। कुछ दिन हेल्दी चीजों का सेवन करके देखिए, आप देखेंगे वही लचीलापन आएगा, वही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी हड्डियों में जो कि पहले हुआ करती थी। हड्डियों से जो चरमराहट की आवाज आती थी, सीढ़ियां उतरते समय तकलीफ होती थी, वो बंद होगी। 1 चम्मच तिल जरूर खाएं, सफेद तिल या काला तिल। सेसमे सीड को कभी भी कच्चा नहीं खाते, थोड़ा भून कर ड्राई रोस्ट करके खाएं। चाहे तो तिल और गुड़ भी मिलाकर खाया जा सकता है। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है? वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।